प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। नीति वचन 24:16 में वचन कहता है कि धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरता है तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट विपत्ति में गिरकर वहीं पे पड़ा रहता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो एक पवित्र परमेश्वर है। ही इज अ होली गॉड। वो पाप को देख नहीं सकता। इसीलिए लेविटिकस 11 चैप्टर में परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और हम उसके संतान हैं, तो वो हमसे भी आशा करता है कि हम भी इस जगत में एक पवित्र सा जीवन जिए। और जब हम ऐसी पवित्रता की जीवन को जीने की प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं, तो हम कई बार इस मार्ग में गिर जाते हैं, हम मार्ग से भटक जाते हैं एंड वी मेनी टाइम्स मिस द मार्क। क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो कहीं बाहर नहीं है, इट इज़ ऑलवेज विद इन अस। क्योंकि हमारी आत्मा और हमारा देह में ही ये म्यूचुअल फाइट हमेशा होता रहता है। क्योंकि हमारी आत्मा को हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करना अच्छा लगता है और एट द सेम टाइम हमारा शरीर इस संसार की बातों की ओर झुकता रहता है, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड की ओर। और जब कभी हम शरीर को परमेश्वर की ओर लाने की प्रयत्न करते हैं, दैट्स व्हेन वी फॉल एंड वी फेल मेनी टाइम्स एंड मिजरेबली। और ऐसी परिस्थितियों में ही शैतान प्रवेश करता है और हमारे विचारों पर वो कार्य करने लगता है और हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए अपना पूरा कोशिश करता है, एक गिल्टीनेस की ओर लेकर जाता है और हमें बार बार स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है। वी हैव सिन्ड अगेंस्ट द गॉड, वी हैव डिस्प्लीज्ड द गॉड। और हम फिर कभी भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट रीड द बाइबल, वी कैन नॉट प्रे, वी आर अनवर्दी एंड वी आर नॉट फिट टू बी कॉल्ड एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड नो मोर। और यदि हम ऐसे विचारों को अपने जीवन में स्थान दें तो निश्चय हमें उस दुष्ट से कंपेयर किया गया है, जो नीति वचन 22:16 में कहा गया कि दुष्ट विपत्ति में गिरता है तो वो वहीं पे पड़ा रहता है। लेकिन अदर साइड राइचस पर्सन जो है, धर्मी व्यक्ति जो है, यदि वो धार्मिक मार्ग में चलते चलते विपत्ति में गिर भी जाए और वो 7 बार भी गिर जाए तो भी वो उठ खड़ा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ राइचियस पर्सन। और अब आप कौन से कैटेगरी में आते हो? यू जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि इस मार्ग में चलते चलते कई बार हम गिरते हैं, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं और ये जो लड़ाई है ये हमारी देह से जब तक हमारी आत्मा अलग नहीं होती, अर्थात हमारी मृत्यु तक ये युद्ध चलता ही रहता है। तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है, हमारी आत्मा को हमें मजबूत करना है और शरीर की क्रियाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को हमें दिन प्रतिदिन अपने वश में लाने के लिए प्रयत्न करते ही रहना है। और तब ही हम आत्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे कि इस आत्मिकता की यात्रा में यदि हम गिर भी जाए, यदि हमसे पाप हो भी जाए, तो हम उसी गिल्टीनेस में ना रहे, हम उस दुष्ट व्यक्ति के समान विपत्ति में पड़े ही ना रहे, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र को हम पहनकर हम फिर खड़े हो जाए। हालेलुया। सो नेवर गिव अप इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। फिर से खड़े हो जाइए, परमेश्वर से पश्चाताप कीजिए, उसकी लहू से अपने पापों को धो दीजिए और आत्मिकता में आगे बढ़ते जाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care and shalom, and remember, believe in Jesus and be saved. Thank you.